चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें ना नहीं का प्रयोग किया गया हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेंगे क्या है। जैसे सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और अगर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तब फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे दोस्तों, और फिर फुल स्टॉप एंड में लगा देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, राम, श्याम, ये सब क्या है दोस्तों? ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम एक साथ आ जाए जैसे। तो दोस्तों ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो हमें ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, राम, श्याम जैसे कोई नाम होने पर हमें ऊपर वाला स्ट्रक्चर इनके साथ इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप लगा देना है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं एक बार, आप लोग इसको नोट कर लेना सही से। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आगे एक्सरसाइज को ट्रांसलेशन करने सीखना है। चलिए फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के हम एग्जाम्पल सीखेंगे दोस्तों। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। पहला सेंटेंस है दोस्तों अपना, राम खाना खाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम सब्जेक्ट है, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और खाना हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, और खाता है वर्ब है। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, प्लस उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिख देना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमको एस या ई एस ऐड कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देना है। चलिए दोस्तों, अब इसका ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। राम खाना खाता है। देखिए दोस्तों, राम खाना खाता है सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है और खाता है वर्ब है दोस्तों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है राम, इसको लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, सब्जेक्ट है राम, तो राम, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब है हमारा खाता है। तो राम नाम है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ ईट वर्ब है, इसमें एस लगा देंगे दोस्तों, हो गया राम ईट्स। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खाना, तो इसके लिए लिख देंगे फूड, राम ईट्स फूड। ये दोस्तों हो गया राम खाना खाता है क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है और पढ़ता हूँ वर्ब है। इसको इंग्लिश में दोस्तों ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं, तो इसके लिए लिखेंगे आई, और फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। सबसे बाद में ऑब्जेक्ट लिखना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट
फिर वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो सब्जेक्ट दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर पढ़ता हूँ की अंग्रेजी होती है रीड। यहाँ पर दोस्तों आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमें एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई रीड बुक, किताब के लिए दोस्तों लिखेंगे बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है किताब, बुक। आई रीड बुक, उसके बाद अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन साइकिल चलाता है। तो यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है और साइकिल ऑब्जेक्ट है, चलाता है वर्ब है दोस्तों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है मोहन, तो लिखेंगे मोहन। उसके बाद वर्ब लिखेंगे दोस्तों चलाता है, चलाना या फिर किसी चीज़ को हाँकना, इसके लिए हम ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैलगाड़ी हाँकते हैं, और फिर ड्राइव यानी चलाना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार ड्राइव करना, इस तरह से इनको ड्राइव बोलते हैं। तो मोहन सब्जेक्ट है, चलाता है, इसके लिए लिखेंगे ड्राइव, DRIVES। दोस्तों मोहन ड्राइव्स, मोहन नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमको वर्ब में ES ऐड करना है। तो मोहन ड्राइव्स ऑब्जेक्ट है साइकिल, और सबसे बाद में लिख देंगे साइकिल, CYCLE साइकिल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है वे नदी में नहाते हैं। तो वे सब्जेक्ट है, नदी में ऑब्जेक्ट है, और नहाते हैं वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद नहाते हैं वर्ब लिखेंगे। तो दे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब में एस या ES नहीं लगेगा। तो दे नहाते हैं, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे बाथ, ये हमारी वर्ब है। दे सब्जेक्ट है और बाथ यहाँ पर वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचा नदी में, इसके लिए लिखेंगे इन द रिवर, इन द रिवर। चलिए दोस्तों, और फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अगला अपना, हम घर साफ़ करते हैं। तो यहाँ हम सब्जेक्ट है और साफ़ करते हैं वर्ब है, और घर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे वी, और फिर इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है साफ़ करते हैं। साफ़ करना को इंग्लिश बोलते हैं क्लीन, CLEAN, क्लीन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है घर, फिर उसको लिख देंगे हाउस, ये क्लीन द हाउस। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों सीख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस इसके। चलिए दोस्तों आप सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस के। तो स्ट्रक्चर इसका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डज नॉट या डू नॉट में से एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें डू नॉट का यूज करना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों ही, सी, इट, नेम। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम, दिस, दैट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं दोस्तों। इनके साथ हमें डज नॉट यूज करना चाहिए निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए, डज नॉट। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो हमारे अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना चाहिए। तो प्लूरल सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि दोस्तों आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, और जैसे कि राम एंड श्याम, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो इन सब के साथ दोस्तों हमें डू नॉट इस्तेमाल करना है। आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, इनके साथ हमें डू नॉट लिखना है। चलिए दोस्तों इसको रेज करते हैं और अब ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। चलिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट में से कोई एक लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट दोस्तों। तो पहला सेंटेंस है अपना, राम खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, नहीं खाता है वर्ब है, और खाना ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर खाता है वर्ब है, और नहीं हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा। तो नहीं के लिए हम यहाँ पर
डज नॉट या डू नॉट लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लिखेंगे। यहाँ पर है राम खाना नहीं खाता है, तो राम नाम है, ये सिंगुलर है, इसके साथ लगाएंगे हम डज नॉट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे राम, उसके बाद फिर लिखेंगे नहीं के लिए डज नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये देखिए दोस्तों सब्जेक्ट है राम लिख दिया। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे डज नॉट, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर दोस्तों ईट, खाता है के लिए लिखेंगे ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा है खाना, इसके लिए लिखेंगे फूड, ये ऑब्जेक्ट है। तो राम डज नॉट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है, इसके लिए ट्रांसलेशन है राम डज नॉट ईट फूड। और अगला हमारा सेंटेंस है मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें डू नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे मैं के लिए आई, और उसके बाद नहीं लिख दोस्तों यहाँ पर रीड डू नॉट बुक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए आई डू नॉट रीड बुक। इसको सही कर लेते हैं, ये गलती से ऐसा लिख गया है। चलो दोस्तों हम इसको ट्रांसलेशन यहाँ पर आगे लिख के बता देते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई यहाँ पर सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे आई। फिर नहीं के लिए लिखेंगे दोस्तों डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद दोस्तों फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ता है या पढ़ता हूँ, यहाँ पर वर्ब है तो पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट है किताब, तो लिख देंगे दोस्तों बुक, BOOK बुक, फिर फुल स्टॉप दोस्तों। तो आई डू नॉट रीड बुक, ये इसका ट्रांसलेशन है मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ये यहाँ पर रीड है, इसको आप लोग दोस्तों अवॉइड करें, आई डू नॉट रीड होना चाहिए, यहाँ पर रीड पहले लिख गया है, इसलिए हमने इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर लिख दिया है आई डू नॉट रीड बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों मोहन साइकिल नहीं चलाता है। तो मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन। फिर यहाँ पर नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे डज नॉट, क्योंकि हमने सीखा है कि निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो डज नॉट या डू नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन के लिए हमने लिखा मोहन, और नहीं के लिए लिखा डज नॉट। फिर वर्ब है चलाता है, इसकी अंग्रेजी होती है ड्राइव, हो जाएगा मोहन डज नॉट ड्राइव। और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट है साइकिल, फिर इसके लिए लिख देंगे साइकिल, मोहन डज नॉट ड्राइव साइकिल। वे नदी में नहीं नहाते हैं, तो वे सब्जेक्ट है, नदी में ऑब्जेक्ट है, नहाते हैं हमारा वर्ब हो जाएगा, और नहीं निगेटिव सेंटेंस में आता है तो नहीं नहाते हैं वर्ब कह देंगे। तो सबसे पहले दे के लिए अंग्रेजी लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट है, वे के लिए लिखेंगे दे। उसके बाद फिर निगेटिव सेंटेंस, ये हमारा दे प्लूरल है, इसी के साथ हम लगाएंगे डू नॉट, तो दे डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी नहाना, हमारे यहाँ पर वर्ब है नहाते हैं, इसके लिए लिखेंगे बाथ। फिर ऑब्जेक्ट है नदी में, इसके लिए लिखेंगे इन द रिवर, तो दे डू नॉट बाथ इन द रिवर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है हम घर साफ़ नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट है और घर ऑब्जेक्ट है, साफ़ नहीं करते हैं हमारा वर्ब हो जाएगा, तो हम के लिए लिखेंगे वी, और ये निगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा है इसलिए इसके लिए लिखेंगे डू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साफ़ करते हैं, इसके लिए लिखेंगे क्लीन, और सबसे बाद में लिखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट घर द हाउस, तो वी डू नॉट क्लीन द हाउस। इस तरह से दोस्तों हमें इनके ट्रांसलेशन करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।